कि ये जो आपके जहन में आ रहा है कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इंसानी दिमाग हमेशा मिसालों से वो सारी बातें आसानी से समझ जाता है जो घंटों की आम बातों से वो नहीं समझ पाता। तो आ जाते हैं ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या है। ऑन पेज एसईओ की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने अपनी डिजिटल शॉप यानी ब्लॉग या वेबसाइट को अंदर से हर लिहाज से बेहतरीन तरीके से डेकोरेट करके अपनी बिजनेस के मुताबिक उसमें चीज़ें सजा ली और किसी को उसकी खबर यानी जिसे मार्केटिंग के ज़माने में एडवर्टाइजिंग कहते हैं वो करा ही नहीं और चार दीवारी यानी अपनी वेबसाइट पर बैठकर खूबसूरत ब्लॉग या वेबसाइट पर इंतज़ार करने लगा कि अब ग्राहक आएंगे और उसकी चीज़ों को देखेंगे और ख़रीदारी करेंगे। क्या इस तरीके से इसका कारोबार चलेगा? यकीन आप कहेंगे कि नहीं चलेगा, अभी खुद ही वेबसाइट देखेगा, दूसरे तो आ ही नहीं रहे, तो फिर सालों साल बैठा रहेगा। तो जब उसका ये हो गया कि उसने एडवर्टाइजिंग नहीं कराई तो ब्लॉग भी अच्छा बनाया हुआ है, तो अब क्या करेगा, उसने किसी को अपने कारोबार के बारे में क्योंकि एडवर्टाइजिंग नहीं की तो उसकी दुकान और उसके अंदर रखी चीज़ों के लोगों को कैसे खबर होगी। तो ये अंदरूनी सजावट किसी काम की नहीं रही। तो इसके लिए अब वो क्या करेगा कि जब उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर बिज़नेस के मुताबिक सजाई तो उसकी सोशल मीडिया के उन तमाम फोरम्स पर एडवर्टाइजिंग कराएगा जो उसके बिज़नेस के मुताबिक होंगी। बस अब आप समझ गए होंगे कि ऑन पेज एसईओ से मुराद है ब्लॉग या वेबसाइट को अंदर से गूगल की सर्च इंजन के दिए गए कवानीन के मुताबिक सजाना, और फिर ऑफ पेज एसईओ से मुराद है कि बाहर के उन तमाम डिजिटल मार्केटिंग के ज़राए को इस्तेमाल करना जो उसकी इंफॉर्मेशनल या बिज़नेस से मुतालिक बनाई गई ब्लॉग या वेबसाइट पर गूगल की सर्च इंजन के क्रॉलर को उसके ब्लॉग या वेबसाइट पर लेकर आए, ताकि जब गूगल का सर्च इंजन उसके ब्लॉग या वेबसाइट पर आकर उस ब्लॉग या वेबसाइट को अपने दिए गए कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक जानेगा, बेहतरीन पाएगा। तो जितना अपने कवानीन के मुताबिक ब्लॉग या साइट को बेहतर पाएगा, लोगों को उसी के वेबसाइट को सामने वो रैंक पर ले आता है। इसी को कहते हैं रैंकिंग, जिससे उसके ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक का रश बढ़ जाएगा, क्योंकि गूगल ने उसने इंडेक्स कर दिया, यानी अपनी जगह उसको फराम कर दी और अच्छा देखा और अपने एसईओ के मुताबिक देखा और लोगों के मवाद के मुताबिक देखा, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखा। तो फिर जब ट्रैफिक गूगल पे इंडेक्स आ गई तो फिर जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो उसने जिन मकासद के लिए ब्लॉग या वेबसाइट यानी डिजिटल दुकान बनाई थी उन तमाम मकासद को हासिल करके अपने बिजनेस को तरक्की दे सकेगा। फिर गूगल भी उसके ब्लॉग या वेबसाइट पर आवाम की ट्रैफिक देखकर उसके ब्लॉग या वेबसाइट को अपनी पेड एडवर्टाइजिंग की ऑफर करना शुरू कर, क्योंकि पहले वो अंदर ही अंदर बैठा हुआ था, अब एक गूगल पर आ गया तो अब उस पर उसके हवाले से बेहतरीन अंदाज से उसको एक जगह मिल गई। यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि ऑन पेज एसईओ से मुराद है ब्लॉग या वेबसाइट को अंदर से गूगल की सर्च इंजन के दिए गए कवानीन के मुताबिक सजाना, और फिर ऑफ पेज एसईओ से मुराद है कि बाहर के उन तमाम डिजिटल मार्केटिंग के ज़राए को इस्तेमाल करना जो उसके इंफॉर्मेशनल या बिज़नेस से मुतल्लिक़ बनाए गए ब्लॉग या वेबसाइट पर गूगल की सर्च इंजन के क्रॉलर को उसके ब्लॉग या वेबसाइट पर लाकर लेकर आए। तो ताकि जब गूगल के क्रॉलर क्या होता है, क्रॉलर दरअसल गूगल का एक सर्च इंजन होता है, इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं जो तमाम जब भी नई चीज़ एंट्री की जाती है तो उसमें उसको फिर इंडिकेट करके पहुंच जाता है, यानी उसका सर्च इंजन होता है जिसको कहते हैं जासूस कहा जाए। तो ये गूगल के सर्च इंजन के क्रॉलर को यूँ समझे, जासूस को जो है या फाइंडर को जो है, जैसे हम लिखते हैं ना कुछ चीज़ कि ये सर्च करें तो एकदम वो क्रॉलिंग जो जाती है वो सारी वेबसाइट पर घूम के आ जाती है और फिर आपका मतलूबा चीज़ जो है आपके सामने लेके आता है, इसको कहते हैं क्रॉलर। तो गूगल का सर्च इंजन उसके ब्लॉग या वेबसाइट पर आकर उस ब्लॉग और वेबसाइट को अपने दिए गए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जितना बेहतरीन पाएगा उतना उसके ब्लॉग या साइट के लोगों के सामने रैंक के मुताबिक आगे लाता जाएगा, जिससे उसके ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक का रश बढ़ जाएगा। और फिर जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो उसने जिन मकासद के लिए ब्लॉग या वेबसाइट यानी डिजिटल शॉप जो बनाई थी, वेबसाइट जो बनाई थी, उन तमाम मकासद को हासिल करके अपनी बिज़नेस को भी तरक्की दे सकेगा। और फिर गूगल भी उसके ब्लॉग या वेबसाइट पर आवाम की ट्रैफिक देखकर उसके ब्लॉग या वेबसाइट को अपनी पेड एडवर्टाइजिंग की ऑफ़र करना शुरू करेगा। तो इस तरह जो उस ब्लॉग और वेबसाइट के ज़रिए जो कमाना है
वो शुरू कर देगा, तो बहुत फिर ज़राए बढ़ जाएंगे, गूगल से भी कमाएगा और दीगर अपने प्रोडक्ट से भी कमाएगा और अपनी वेबसाइट भी इसी तरह वेबसाइट्स कमाती हैं। तो इसी को कहते हैं कि वेबसाइट का कमाना दरअसल डिजिटल शॉप का कमाना होता है। तो इसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ के ज़रिए आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं, उनमें से कुछ चंद मैं आपको बताता जा रहा हूँ। नंबर 1 के आपके ब्लॉग या वेबसाइट का एक बड़ी वेबसाइट से लिंक बिल्ड हो जाता है। ऐसा ही है जैसे आम जिंदगी में किसी बड़ी कारोबारी शख्सियत से आपका ताल्लुक बन जाए, जिसकी वजह से आपकी गूगल में रैंक बढ़ जाती है, यानी साइट की जो है उसकी रैंक बढ़ जाती है। दूसरा, जो उस बड़ी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, उस लिंक बिल्डिंग की वजह से आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर भी नए नए लोगों की ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी जैसे आपका ताल्लुक दुनिया में मशहूर कारोबारी शख्सियत से बढ़ जाता है, तो उसके बड़े बड़े कारोबारी लोग दोस्त होते हैं, उनसे भी आपका ताल्लुक जुड़ जाता है। तो यही अंदाज से जब ट्रैफिक आती है तो वेबसाइट का आपकी वेबसाइट यानी आपको जो डिजिटल शॉप है उसकी बड़ी डिजिटल शॉप वेबसाइट से ताल्लुक जुड़ जाता है, उनके लोगों से ताल्लुक जुड़ जाता है। तीसरा फ़ायदा, नए नए लोगों की ट्रैफिक बढ़ जाती है, उस वजह से आपकी बिज़नेस भी बढ़ने लगती है, लोग आपसे और आपकी प्रोडक्ट से वाकिफ़ होना शुरू हो जाते हैं। चौथा, इस लिंक बिल्डिंग के ज़रिए जो गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए हुई, लोग आपके सोशल मीडिया के यानी उस वेबसाइट के जो सोशल मीडिया फेसबुक पे, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप पे, दीगर जो फोरम्स है, उनसे भी फिर उनका कांटेक्ट हो जाता है और उससे आपका सोशल मीडिया फोरम जो है वो भी बढ़ जाता है। तो अब यकीन आपको ये बात सब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि अगर ऑफ पेज एसईओ न होता तो आपकी खूबसूरत डिजिटल दुकान यानी जो वेबसाइट है इस कहावत की तरह हो जाती कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब उसकी एडवर्टाइजिंग ही नहीं हुई, ऑफ पेज एसईओ ही नहीं हुई, लोगों को पता ही नहीं था तो आप ही देख रहे थे, लेकिन जैसे गेस्ट पोस्टिंग हुई और दीगर ज़राए ऑफ पेज के इस्तेमाल किए तो आपकी वेबसाइट की रौनक बढ़ गई, प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त बढ़ गई, लोगों से ताल्लुकात यानी दूसरी वेबसाइट से ताल्लुकात बढ़ गए और आपकी प्रोडक्ट और वेबसाइट जो है वो बड़ी रैंक होने लगी। तो लोग गेस्ट पोस्टिंग अब आ जाते हैं, कराते क्यों हैं और गेस्ट पोस्टिंग कराने के फ़ायदे, तो ये दोनों सवाल जो है अब यकीनन आप लोगों के जहन में ये बात आ गई होगी कि इस गेस्ट पोस्टिंग की बड़ी वेबसाइट को क्या फ़ायदा हासिल होगा, ये भी जहन में आता है। तो बड़ी वेबसाइट को ये फ़ायदा हासिल होता है कि उसे नया क्वालिटी कंटेंट फ्री में मिल जाता है, वरना उसको बड़ी वेबसाइट को डेली अपना कोई ना कोई जो जिस निश पर जिस बिज़नेस पर उसने वेबसाइट बनाई है तो यकीन उसको कंटेंट भी तो डेली चाहिए ना, उसको अपडेट रखना पड़ता है। तो बड़ी वेबसाइट को ये फ़ायदा होता है कि जब हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं और आर्टिकल के ज़रिए होता है तो बड़ी वेबसाइट को एक तो अच्छा कंटेंट मिल जाता है, एक अच्छा आर्टिकल मिल जाता है, और दूसरा ये होता है कि फिर वो जो गेस्ट पोस्टिंग कराने आते हैं, जो आर्टिकल लगाने आते हैं, उनसे कुछ मुआवजा लेता है डॉलर्स की सूरत में, तो वो उधर से भी उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा उसको ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो गेस्ट बड़ी वेबसाइट है उस पर नया नया बेहतरीन कंटेंट मिल जाता है। तो इसी वजह से जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो बेहतरीन कंटेंट चाहती हैं, वो पैसे तो लेती हैं लेकिन वो ये भी चाहती हैं, इसीलिए फिर उन्होंने गाइडेंस बनाई होती है कि किस तरह का कंटेंट जो है हमारी वेबसाइट पे लेके आएँ। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड क्लास या रैंक से हटा हुआ वेबसाइट पर मवाद आ जाए और लोग जो है हमारी वेबसाइट हटना शुरू करें। तो इसलिए दो चीज़ें उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कंटेंट नया मिलता है और अच्छा कंटेंट उसको चाहिए होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो किसकी वजह से हुआ, ये सारा प्रोसेस जो हुआ ऑफ पेज एसईओ की एक जो बिजनेस है गेस्ट पोस्टिंग उसके ज़रिए से हुआ। तो यकीनन आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ चुकी होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक अहम सवाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे जो गेस्ट पोस्टिंग को सीखने वाले तकरीबन तमाम नए स्टूडेंट के जहन में आता है, और वो ये क्या होता है, वो ये होता है कि अहम हिस्सा जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर है या जो ऑफ पेज एसईओज़ हैं ये क्यों कराती हैं कंपनियाँ, वेबसाइट्स क्यों करवाती हैं, खुद क्यों नहीं करती, बड़ी वेबसाइट से खुद क्यों नहीं कांटेक्ट करती, और एक फ्रीलांसर या वर्चुअल असिस्टेंट या जो गेस्ट पोस्टर आए वो घर बैठे किस तरह ये काम कर सकते हैं और ये काम सीख कर उसकी सरस फराम करके महाना कितना कमा सकते हैं और इस बिज़नेस को सीखने और कमाने में कितना वक्त लगता है। इन अहम सवालात पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी आने वाली तीसरी वीडियो का। तो जिन दोस्तों को ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ और गेस्ट पोस्टिंग में जो करवाते हैं, कौन करवाते हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है, यकीनन इस वीडियो में आपको बड़ी नॉलेज मिली होगी। हमेशा वीडियो को देखा करें, पता नहीं कौन कौन सा नुक्ता जो नया आपके लिए हो जाता है। तो हम भी जब सीखते थे तो सारी वीडियोज़ को देखते थे। तो जिन दोस्तों को इस आज के मौजू के मुताबिक और आने वाला अहम मौजू है उस पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारा जो अहम सवाल है और हमारा जो अहम काम है गेस्ट पोस्टिंग का, क्या कैसे करते हैं, लोग खुद क्यों नहीं करवाते, वो थर्ड के अंदर आते हैं। तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरी वीडियो पर राय दे दें और जितने भी
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये गेस्ट पोस्टिंग की बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। ये मैंने आप तक पहुंचाने के लिए ये तैयार कर रहा हूं। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये वीडियोस और मेरे जो समझाना और जो चीज़ें गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से रिलेटेड है वो आपको पसंद आती होंगी और आपकी मालूमात में इजाफा होता होगा। तो नई आने वाली अहम वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए वहीद अली सहतो डॉक्टर फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने इर्द गिर्द दोस्तों सबका ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।